छोटा लैंडन, क्या तुम ठीक हो? एक घबराई हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। चूही ने एक कोमल आवाज सुनी और सोचा, ये किसकी आवाज है? क्या मैं मर नहीं गया था? तभी उसके सिर में एक तेज दर्द उठा। आह! चूही अपने सिर को पकड़े हुए चिल्लाया। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक तेजस्वी महिला और एक खूबसूरत लड़की को देखा। वह महिला सुंदरता की परिभाषा थी। हालांकि वह बहुत थकी हुई दिख रही थी, उसके भूरे बाल और शिष्टता किसी को भी सांस लेने में मुश्किल पैदा कर सकती थी। उस अधेड़ उम्र की महिला को और ध्यान से देखने पर यह साफ था कि उसने एक कठिन जीवन जिया था। दूसरी ओर छोटी लड़की बेहद खूबसूरत थी। अगर वह पृथ्वी पर होती तो उसे एक राष्ट्र को तबाह करने वाली सुंदरता के रूप में वर्गीकृत किया जाता। उसके काले बालों से लेकर उसकी हरी आंखों तक उसके बारे में सब कुछ मिस वर्ल्ड जैसा लगता था। उसे करीब से देखने पर वह 15 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। वह महिला और लड़की रो रही थी और उसे जोर जोर से हिला रही थी। चूही ने सोचा, क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या तुम लोग मुझे इतना जोर से हिला नहीं सकते? मुझे डर है कि मैं सच में मर जाऊंगा। दूसरे दिन चूही को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी उसका शरीर बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। वह और ज्यादा जोरदार झटके सहन नहीं कर सकता था। मैं ठीक हूँ माँ, लूसी, रो मत। मैं पहले से ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। छोटे लैंडन, तुम ही मेरी सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जानती कि मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। भाई लैंडन, कृपया मुझे ऐसे मत डराओ। मुझे लगा कि तुम मर गए। तुम 2 दिनों से आराम कर रहे हो। तभी उसके पेट से एक आवाज आई। गुर! महिला ने गाड़ी की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, कृपया गाड़ी रोकें। छोटे लैंडन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। भाई लैंडन, मैं चाची की मदद करूंगी ताकि तुम्हें जल्दी खाना मिल सके। तुम बस यहाँ बैठो और आराम करो। ठीक है, उसने जवाब दिया। जब लूसी और उसकी माँ गाड़ी से बाहर निकली तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की। वह पृथ्वी पर 26 साल का एक सफल मैकेनिकल इंजीनियर था। उसे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिद्धांत भी पता थे। उसे अभी अभी नौकरी में बड़ी तरक्की मिली थी और काम से घर लौटते समय उसकी कार दुर्घटना हो गई थी। आह! बस जब मुझे इतनी मोटी तनख्वाह मिली थी। अब वह लैंडन बान के शरीर में था, जो अर्कदीना का 15 साल का नाजायज राजकुमार था। उसकी माँ, किम ओबली, महल में एक नौकरानी थी। जब उसका भाई, तीसरा राजकुमार जेम्स बान पैदा हुआ तो राजा ने जश्न में बहुत ज्यादा पी ली थी। अपने कमरे में लौटते समय उसने अपनी माँ किम को देखा और खुद को उस पर थोप दिया। बाद में राजा को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने उसे महल में काम करना बंद करने के लिए कहा और महल के पीछे एक छोटा कमरा दिया क्योंकि वह उस पर बदनामी नहीं लाना चाहता था। राजा की पहले से ही 3 पत्नियां थीं जो जब भी उसे देखती तो उसकी मां को धमकाती थीं। जब भी उसके पिता उसे या उसकी मां को देखते थे तो वे उसे घृणा से देखते थे और उसकी मां को ऐसे देखते थे जैसे उसे सोने की खदान खोदने वाली का नाम दे रहे हों, जैसे कि यह भूल गए हों कि वही था जिसने खुद को किम पर थोपा था। लूसी के बारे में, वह भी बैरन गुस्ताव की नाजायज बेटी है। उसकी मां के मरने के 4 महीने बाद बैरन ने उसे अपनी बेटी के रूप में नकार दिया। तब लैंडन की मां ने उसे लैंडन की व्यक्तिगत नौकरानी के रूप में ले लिया। किम ने हमेशा सुना था कि लूसी घंटों तक सड़कों पर खाने के लिए भीख मांगती थी। उसे लूसी पर दया आए और वह उसे अपने पास रखना चाहती थी ताकि कोई भी उसका शोषण या उसे चोट न पहुंचा सके। वह लूसी से एक बेटी की तरह प्यार करती थी। लूसी 10 साल की उम्र में लैंडन के घर में रहने लगी और तब से हमेशा उसके साथ रही है। उसके पिता के 6 बच्चे थे, जिसमें वह भी शामिल था, 4 लड़के और 2 लड़कियां। पहली पत्नी से 19 साल का पहला राजकुमार एली बान, तीसरी पत्नी से 18 साल की पहली राजकुमारी जेनेट बान। कौन बान जेनेट से छोटा होने के बावजूद 18 साल का था और दूसरी पत्नी से दूसरा राजकुमार था। पहली पत्नी से 17 साल की दूसरी राजकुमारी कैरी बान, तीसरी पत्नी से 16 साल का तीसरा राजकुमार जेम्स बान, और फिर मैं, नाजायज राजकुमार लैंडन बान। वे सभी लैंडन को बहुत ज्यादा धमकाते थे, उसे एक गुलाम की तरह मानते थे। इस सारी नफरत की वजह से लैंडन बहुत परिपक्व, शांत और अंतर्मुखी हो गया था। 1 महीने पहले जब लैंडन 15 साल का हुआ तो उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह बेयर्ड नामक जागीर का मालिक था। ये भी घोषणा की गई कि बेयर्ड को अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये सार्वजनिक जानकारी थी कि बेयर्ड एक बंजर भूमि थी जहां लोग भूख और अत्यधिक ठंड से मरते थे। हालांकि बेयर्ड साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, लोग भूख के कारण शहर से बाहर चले गए थे।
बेयर्ड साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। बेयर्ड के सामने साम्राज्य है और पीछे अंतहीन समुद्र है। राजा ने मूल रूप से उसे और उसकी मां को अपनी नज़रों से बहुत दूर निर्वासित कर दिया था। इसके अलावा ये भी सच है कि बेयर्ड अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर वहां युद्ध छिड़ता है तो साम्राज्य नागरिकों की मदद नहीं करेगा। कितना चालाक बूढ़ा मूर्ख! अब मैं लैंडन बान हूँ, चूई नहीं। मुझे इस जगह को विकसित करने की जरूरत है, चूई ने सोचा। जैसे ही लैंडन उठने वाला था, उसने एक आवाज सुनी। मेजबान चुना गया। सिस्टम विश्लेषण कर रहा है। 20% पूरा हो गया। 35% पूरा हो गया। 71% पूरा हो गया। 100% पूरा हो गया। लैंडन चौंक गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि पृथ्वी पर वे सिस्टम की कहानियां सच थीं। आवाज उसके सिर के अंदर से आ रही थी। यह एक बहुत ही भावनाहीन यांत्रिक आवाज थी। डिंग! क्या आप सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं? जुड़ें। डिंग! तकनीकी प्रणाली का बंधन पूरा हो गया है। मेजबान को इस दुनिया में उन्नत प्रौद्योगिकी और विकास लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक तत्काल जवाब। लैंडन स्तब्ध था, वह मन ही मन उत्साहित था। सिस्टम, तुमने मुझे क्यों चुना? लैंडन ने उत्सुकता से पूछा। जब मेजबान पृथ्वी पर था तो मेजबान का IQ 260 था। वर्तमान में मेजबान पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे स्मार्ट मृत व्यक्ति था, जिससे सिस्टम को मेजबान के साथ जुड़ने की अनुमति मिली। मेजबान के उच्च IQ स्तर के साथ सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान तक पहुंचना आसान होगा। सिस्टम की न्यूनतम IQ आवश्यकता 250 है, तो मैं सबसे स्मार्ट मृत व्यक्ति था। ये समझ में आता है। रुको, क्या? सिस्टम, क्या तुम निश्चित हो? मेजबान को जवाब, हाँ। पृथ्वी पर और भी स्मार्ट लोग हैं, लेकिन वे सभी अभी भी जीवित हैं। मेजबान की सौभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण मेजबान अगला सबसे अच्छा विकल्प था। लैंडन लगभग खून खांसने ही वाला था। किसके लिए सौभाग्यपूर्ण? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? वैसे भी इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सिस्टम, मैं तुम्हारा उपयोग कैसे करूं? सिस्टम आपको आपके राज्य की स्थिति के आधार पर एक कार्य देगा। यदि मेजबान को विकास के लिए सही कच्चे माल की कमी है, तो सिस्टम इसे एक इनाम के रूप में प्रदान करेगा। एक बार कार्य पूरा हो जाने पर मेजबान को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा मेजबान सिस्टम से बुनियादी उपकरण खरीद सकता है जो मेजबान के मिशन के लिए सहायक होंगे। बुनियादी उपकरण खरीदें। हाँ, मेजबान इन उपकरणों को अनुभव, प्रौद्योगिकी और बोनस अंकों के साथ खरीद सकता है। जब मेजबान अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम से ज्ञान का उपयोग करता है तो अनुभव अंक प्राप्त होते हैं। जब उन्नत प्रौद्योगिकी बनाई जाती है तो प्रौद्योगिकी अंक प्राप्त होते हैं। जबकि जब मेजबान अपने खुद के दिमाग का उपयोग करके नए आविष्कार करता है या बड़ी समस्याओं को हल करता है तो बोनस अंक प्राप्त होते हैं। सिस्टम के असीमित स्तर हैं। जितना ऊपर आप जाते हैं, स्तरों को पूरा करना उतना ही कठिन होता है। लैंडन के सामने एक स्क्रीन पॉप अप हुई जिसमें उसकी वर्तमान जानकारी दिखाई गई। ग्रेटर देन मेजबान का नाम लैंडन बान। ग्रेटर देन आयु 15। ग्रेटर देन स्थिति अर्कदीना का निर्वासित राजकुमार बेयर्ड का नया राजा। ग्रेटर देन स्तर शुरुआती। ग्रेटर देन वर्तमान स्थिति मूर्खता से कमजोर। यदि मेजबान लंबे समय तक हवा में खड़ा रहे तो वह उड़ जाएगा। नोला ट्विस्ट से जहर दिया गया है। ग्रेटर देन लैंडन को पता नहीं था कि हंसे या रोए। क्या यह मेरे पिता राजा थे या मेरे सौतेले भाई बहन? धिक्कार है, मैं अभी अभी आया हूँ और मुझे पहले ही जहर दे दिया गया है। इसीलिए जब माँ और लूसी ने मुझे हिलाया तो मुझे मरने जैसा महसूस हुआ। मुझे लगभग लगा कि वे दोनों गुप्त बॉडी बिल्डर हैं, ये सोचने के लिए कि मुझे राज्य छोड़ते समय जहर दिया गया था। मुझे पहले ही निर्वासित कर दिया गया था। वे मुझे बस रहने क्यों नहीं दे सकते थे? टीच, तुम जो कोई भी हो, ये पिता तुम्हें पकड़ने न पाए। ही। अचानक एक उपहार की तरह लिपटा हुआ एक बॉक्स स्क्रीन पर पॉपअप हुआ जिसने उसे चौंका दिया। सिस्टम स्टार्टर पैक। खेती का परिचय पर ज्ञान। मेजबान को अपने लोगों की मदद करने के लिए उन्नत उपकरण बनाने से पहले अपनी भूमि को विकसित करने की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में सिस्टम मेजबान को पूरी तरह से ठीक करेगा और औसत व्यक्ति से अधिक ताकत देगा। लैंडन ने पैकेज पर क्लिक किया और तुरंत अपने दिमाग में ज्ञान की एक लहर महसूस की। उसी समय वह अपने शरीर को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। एक बार जब उसने जानकारी को पचा लिया तो उसने अपनी कलाई को देखा और चौंक गया। उसका हाथ, जो हाल ही में एक भूत के शरीर जैसा दिखता था, बदलने लगा। जैसे जैसे समय बीता
उसका हाथ अधिक से अधिक इंसान जैसा दिखने लगा। एक बार जब उसने अपने शरीर का आकलन कर लिया तो उसने मिशन टैब को देखा। 2 मुख्य मिशन थे। उसने पहले वाले पर क्लिक किया। मिशन, क्या आपकी भूमि सच में बंजर है? खेती पर अपने ज्ञान का उपयोग करें और भोजन की कमी की समस्या को ठीक करें। आपका साम्राज्य अपनी भविष्य की प्रौद्योगिकी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। साम्राज्य को मजबूत होने के लिए लोगों को मजबूत होने की आवश्यकता है। उपमिशन, भविष्य के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए सिस्टम का उपयोग करें। पुरस्कार, मेजबान को गन पाउडर और तोप बनाने पर भी ज्ञान मिलेगा। मेजबान को 100 विकास अंक भी प्राप्त होंगे। समय सीमा, कोई विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। लैंडर ने सोचा कि यह उचित था। यदि उसके क्षेत्र में लोग भूखे रहते तो कोई भी काम करना या अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना नहीं चाहता। उसे किसी भी चीज से पहले भोजन की जरूरत थी। उसने दूसरे मिशन पर क्लिक किया। मिशन, स्तर 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक जमा करें। आवश्यकताएं, 2000 अनुभव अंक और 10,000 प्रौद्योगिकी अंकों की आवश्यकता है। समय सीमा, कोई विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार, स्तर 2 अनलॉक। लैंडर ने कंधे उचकाए। मैं इसे वैसे भी करूंगा, इसलिए यह वास्तव में एक गंभीर मिशन नहीं है। इसके अलावा मुझे इतने सारे अंक चाहिए होंगे। स्तर बढ़ाने से कम 5 या उससे अधिक मिशन लगेंगे। सिस्टम, क्या तुम मुझे वर्तमान दुनिया के बारे में बता सकते हो? मेजबान को जवाब, वर्तमान दुनिया को हटफिलिया कहा जाता है, जिसमें 9 महाद्वीप शामिल हैं। जिस महाद्वीप में मेजबान वर्तमान में रहता है उसे पाइनो कहा जाता है। पाइनो में 5 साम्राज्य हैं, अर्कदीना, कारोना, देफिरिस, तेरिक और योदान। प्रत्येक साम्राज्य में कम से कम 15 प्रमुख शहर और 30 छोटे शहर हैं। मेजबान की वर्तमान जागीर को बेयर्ट कहा जाता है। यह अर्कदीना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिस्टम, मुझे बेयर्ट की स्थिति बताओ, उसने उत्सुकता से पूछा। बेयर्ट 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिस्टम ने आकलन किया है कि वर्तमान में 1582 व्यक्ति वहां रहते हैं। साम्राज्य में छोटे शहरों में कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। मेजबान का साम्राज्य एक प्रमुख शहर के रूप में कम पड़ता है। मेजबान का साम्राज्य वर्तमान में साम्राज्य में छोटे शहरों के लिए आवश्यकताओं तक भी पहुंचने में सक्षम नहीं है। बेयर्ड में क्षेत्र में लगभग कोई भोजन नहीं है। लोग ज्यादातर मछली पकड़ने से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कुल आबादी के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। बेयर्ड पर सर्दियां बेहद ठंडी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें होती हैं। वह अपनी कुल स्थिति से संतुष्ट था। कम से कम अब उसके पास एक योजना थी और वह जानता था कि क्या करना है। उसने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को और ध्यान से देखा। कोई भी देख सकता था कि यह घिसा हुआ था और एक आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जैसा दिखता था। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह अभी भी इस बात से हैरान था कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। राजा ने उन्हें भेजने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहा। कितना कंजूस आदमी, उसने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वह अपनी मां को खोजने के लिए बाहर निकलने वाला था, लूसी अंदर आई। उसने उसे देखा और चौंक गई, जबकि कई बार पलकें झपकाईं। भाई लैंडन फिर से अपने पुराने स्वर की तरह देख रहे हैं। वह सच में खुश थी। भाई लैंडन, तुम पहले से ही बेहतर दिख रहे हो। क्या तुम गाड़ी के अंदर खाना चाहोगे या बाहर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बाहर खाऊंगा। वह गाड़ी से बाहर निकला और लूसी के पीछे चला गया। वहां 10 लोगों के समूह फर्श पर बैठे थे। प्रत्येक के पास कम से कम 30 लोग थे जो भोजन के ढेर के चारों ओर इकट्ठा थे। जैसे ही वह वहां से गुजरा, उन्होंने एक घुटने पर बैठकर उसे एक उचित सलाम दिया। शुभकामनाएं, आपके महामहिम। आप सभी को बैठ जाना चाहिए और इस तरह की औपचारिकता से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पुरुषों को राहत मिली और वे वापस बैठ गए। उसने अपना सिर हिलाते हुए लूसी का पीछा करना जारी रखा। जब उसने अपनी मां को देखा तो वह उसकी तरफ गया और उसकी बगल में बैठ गया। उसने उसे और गंभीरता से देखा, उसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाया। फिर उसने उसे गले लगाया और फिर अपने हाथ उसके सिर पर रखे जैसे कि उसका तापमान जांच रही हो। उसी समय लूसी ने उसकी कलाई को पकड़ा जैसे कि उसकी दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने उसका चेहरा बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं घुमाया जैसे कि खुद को ये यकीन दिला रही हो कि वह सच में ठीक है। मैं भगवान के लिए एक राजा हूँ, तुम लोग मुझे एक बच्चे की तरह मानते रहते हो। मेरे लोग क्या सोचेंगे जब वे मुझे ऐसे देखेंगे? तो तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे हिलाने से मुझे चक्कर आ जाएगा।
उसने सोचा, छोटे लैंडन, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? हालांकि तुम बेहतर दिखते हो। जब हम बेयर पहुंचेंगे तो हम एक चिकित्सक की तलाश करेंगे। यहाँ और खाना खाओ। जैसे ही उसकी माँ ने बात की, उसने एक बड़ी प्लेट निकाली और प्लेट पर खाना डालती रही। लैंडन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी प्लेट समूह में सबसे बड़ी थी। समूह को भूल जाओ, ये सबसे बड़ी प्लेट थी जो उसने अपने जीवन में कभी देखी थी। कोई इस प्लेट का उपयोग खाने के लिए कैसे कर सकता है? मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे एक भरे पेट से मारने की कोशिश कर रही हो? भाई लैंडन, यहाँ मेरा कुछ खाना लो। जैसे ही लूसी ने बात की, उसने भी प्लेट पर और अधिक खाना डालना जारी रखा। उसकी माँ उसकी प्लेट में इतना सारा खाना डालती रही। जब वह आखिरकार रुकी, तो उसने उसकी चम्मच पकड़ी और उसके मुंह की तरफ खाना डाला। हे भगवान, अब तुम मुझे खिलाने की भी कोशिश कर रही हो। वह मन ही मन मदद नहीं कर सका। जब किम ने देखा कि वह चम्मच पर खाना नहीं खा रहा है, तो उसने सोचा कि शायद ये बहुत गर्म था। तो उसने वही किया जो कोई भी माँ करेगी, उसने चम्मच पर खाने को फूंका। वो यहाँ, छोटे लैंडन, यह अब ठंडा है, जल्दी खाओ। लैंडन अवाक था, उसने जल्दी से अपने समूह के पुरुषों को देखा। ये स्पष्ट था कि वे हंसने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में एक आदमी की आंखें लाल और हिंसक के बीच एक अजीब मिश्रण में बदल रही थी। उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि कह रहा हो, मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचकाए और अपनी हंसी को रोकते हुए खाना जारी रखा। क्या एक माँ होने का यही एहसास है? ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें अब मुझे खिलाने की अनुमति दूंगा, लेकिन यह आखिरी बार है। आखिरकार, मुझे एक बीमार आदमी माना जाता है, इसलिए यह इतना अजीब नहीं है ना? वह सोचना बंद नहीं कर सका। अपने पिछले जीवन में वह एक अनाथ था, जिसे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। लेकिन इस जीवन में, हालांकि उसका एक हरामखोर पिता है, उसकी माँ एक परी है। वह उन लोगों से भी घिरा हुआ है जो सच में उसकी परवाह करते हैं। लूसी को देखते हुए, उसे अचानक लगा कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने कभी देखा था, और इस तथ्य के साथ कि उसने अपना समय पुराने लैंडन की देखभाल में बिताया, जब उसे धमकाया जाता था तो हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। वह वफादार, देखभाल करने वाली और कुछ हद तक मजबूत थी। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि वह उसकी देखभाल करेगा और अब से उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वह अपनी माँ और लूसी से प्रभावित था, वह सोचना बंद नहीं कर सका, क्या मैं तुम्हें महिलाओं को एक बच्चा सुअर जैसा दिखता हूँ? 3 बड़े आदमी मेरी प्लेट पर जो है वह खा सकते हैं और फिर भी बचा हुआ रहेगा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हालांकि उसने ऐसा सोचा, लूसी और उसकी माँ के प्रोत्साहित करने वाले चेहरों को देखते हुए, उसने सब कुछ खाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि यह वह दिन है जब मैं ज्यादा खाने से मर जाऊंगा। जब लैंडन और उसकी माँ ने राजधानी छोड़ दी थी, तो उन्हें केवल 330 शूरवीर दिए गए थे। अधिकांश बैरन और ड्यूक के पास उनकी देखभाल में कम से कम 3000 शूरवीर थे। जब उसके सभी भाई 15 साल के थे, तो उन्हें 10,000 से कम शूरवीरों के साथ शासन करने के लिए समृद्ध शहर दिए गए थे। यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी उससे ज्यादा शूरवीर दिए गए थे। हालांकि उसकी बहनों को राजधानी में हवेली दी गई थी और शासन करने के लिए शहर नहीं दिए गए थे, उन्हें उनके शासन और कमान के तहत 3,000 शूरवीर दिए गए थे। जो शूरवीर उसके पीछे गए थे, उन्हें या तो साम्राज्य द्वारा शूरवीरता के लिए सबसे खराब प्रतिभा वाला माना गया था, उचित प्रशिक्षण की कमी थी, या राजा के लिए एक उपद्रव के रूप में देखा गया था। कुल मिलाकर, ये शूरवीर वास्तव में अच्छे लोग थे जिन्हें साम्राज्य में लोगों द्वारा सिर्फ धमकाया गया था। लेकिन इन पुरुषों में से 5 उत्कृष्ट शूरवीर थे। लूसियस एक शूरवीर कमांडर था जिसके पास साम्राज्य में सबसे उच्च सम्मानों में से एक था। जब उसने बेयर तक लैंडन का पीछा करने के लिए इस्तीफा दे दिया, तो बहुत से लोगों को ये झटका लगा। बेशक उसे नहीं, वह अपनी यादों के आधार पर किसी और से बेहतर जानता था। लूसियस ने जब से वह याद कर सकता था, एक पिता की तरह उसकी देखभाल की थी। ये स्पष्ट है कि लूसियस की उसकी माँ के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह इसे देखने के लिए बहुत भोली है। वह सोचना बंद नहीं कर सका, क्या मुझे उन्हें एक साथ सेट करने की जरूरत है? आखिरकार माँ भी खुशी की हकदार है। जब वह सोच रहा था तो उसने खाना जारी रखा और चारों ओर देखा। उसने लूसियस के बगल में बैठे 3 पुरुषों को देखा। वे जोश, मार्क और गैरी थे। वे सभी लूसियस के वफादार शिष्य थे जो हर जगह उसका पीछा करते थे, बेशक वे भी लैंडन को एक भाई की तरह मानते थे। उन्होंने सभी कड़ी मेहनत की और शूरवीर कप्तान की स्थिति प्राप्त की। अंत में उसने ट्रे पर्सी को देखा जो उसका व्यक्तिगत शूरवीर और अंगरक्षक था।
ट्रे लैंडन के प्रति बेहद वफादार है कि आप सोचेंगे कि यह एक लत है। वह हमेशा लैंडन के करीब रहता है, हर समय उसकी रक्षा करता है। वे आमतौर पर एक साथ खेलते हैं और यहाँ और वहाँ चुटकुले सुनाते हैं। ट्रे के दिल में लैंडन उसका भाई है। हालांकि ट्रे केवल 19 साल का है, वह बेहद मजबूत है और उसने शूरवीर लेफ्टिनेंट की स्थिति प्राप्त की है। साम्राज्य में शूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और शक्तियों का आकलन करने के बाद रैंक दिया जाता था। एक शूरवीर की रैंक सबसे कम पुरस्कृत स्थिति से शुरू होती है, एक स्क्वायर से एक पेज तक, फिर लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, कमांडर, मास्टर कमांडर और अंत में एक प्रोवेस्ट। जब वे सभी भर गए तो उन्होंने अपने नए घर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। बेयर्ड, शुभ दिन आपके महामहिम और महामहिमों, उन्होंने शिष्टाचार करते हुए कहा। आराम से रहो, मैं तुम्हारा नया भगवान हूँ, लैंडन बान। यह मेरी माँ किम है, मेरी दोस्त लुसी, मेरे वफादार अनुचर और मेरा कर्मचारी। अब आइए हम अपना नया घर देखें। क्या हम देखेंगे? उसने एक मुस्कान के साथ कहा। एक बार जब उन्हें पेश किया गया और पूरे महल को दिखाया गया, लैंडन ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और आगे के निर्देशों का इंतजार किया। लोगों के समूह को देखते हुए अधिकांश अपने शुरुआती 20वें दशक में थे, जबकि कुछ अपने देर से किशोरों में थे और कुछ अपने शुरुआती किशोरों में थे। महल में कितने लोग काम करते हैं? उसने पूछा। अपने शुरुआती 20वें दशक की एक लड़की आगे बढ़ी और बोली, मेरे भगवान का जवाब 30। 12 माली, 4 अस्तबल लड़के और 3 रसोइये और 11 नौकरानियां हैं। अच्छा, नाथन, डेनिला कृपया आगे बढ़े, उसने कहा। मेरे भगवान, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों वर्षों से उसकी माँ के प्रति वफादार रहे हैं। नाथन एक 47 साल का बटलर है, जबकि डेनियला एक अधेड़ उम्र की महिला है। वे वास्तव में विवाहित हैं और उनका एकमात्र बच्चा वास्तव में गैरी है। नाथन, तुम लड़कों को प्रशिक्षित करोगे, जबकि डेनियला लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी। आप सभी को महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा। आपका वेतन 350 तांबे के सिक्के होगा। इसका उपयोग अपने परिवारों की देखभाल के लिए करें। यदि आप सभी को कोई कठिनाई हो तो कृपया हम में से किसी को भी सूचित करें। आखिरकार हम सभी परिवार हैं। जैसे ही नौकरों ने ये सुना, वे दंग रह गए और फिर बहुत उत्साहित हो गए। किसी को पता होना चाहिए कि वहां भोजन खरीदने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। उनके परिवारों का यहाँ बहुत कठिन जीवन था। उन सभी को पता था कि औसत वेतन 250 तांबे के सिक्के है, लेकिन उसके महामहिम ने 100 और तांबे के सिक्के की पेशकश की। इसका क्या मतलब था? उसके महामहिम इतने दयालु और दयालु हैं, हमें उसकी वफादारी से सेवा करनी चाहिए, उन सभी ने सोचा। एक बार जब उसने सभी नौकरों को बर्खास्त कर दिया तो उसने अपने अनुचरों के साथ चर्चा करने का फैसला किया। आप सभी ने मेरे घर की वर्षों तक वफादारी से सेवा की है। ये हमारा नया घर है, हमारा नया जीवन है। साम्राज्य ने हमें हमेशा के लिए भेज दिया है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अपने अनुचरों को देखा। वे सभी गुस्से में थे। फिर उन्होंने जारी रखा, वे सोच सकते हैं कि उन्हें अंतिम हंसी मिलेगी। वे ये भी सोच सकते हैं कि हम उनकी मदद के बिना सभी मर जाएंगे। वे सोचते हैं कि हम कमजोर, रक्षाहीन और साम्राज्य के लिए एक उपद्रव हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हम इस जगह को स्वर्ग में बदल देंगे और उन्हें इस तक पहुंच से इनकार कर देंगे। जैसे ही उसने बात की, शूरवीर बहुत उत्साहित हो रहे थे। उनका खून खौल रहा था। उनमें से अधिकांश को बताया गया था कि वे अपने पूरे जीवन में बेकार थे। उन्हें राजधानी में कई बार कचरा कहा जाता था और नीचा दिखाया जाता था। यहाँ तक कि लुसी और उसकी माँ भी मदद नहीं कर सकी, क्योंकि उनका खून खौल गया। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? या, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, क्या आप सभी मेरे साथ हैं? अच्छा, क्योंकि मुझे सुपर शूरवीरों की ज़रूरत है जो कुशलता से प्रशिक्षित होंगे, इसलिए मैं केवल एक सुपर शूरवीर के लिए वेतन का भुगतान करूंगा। सभी पेज को 1000 तांबे के सिक्के मिलेंगे, स्क्वायर को 2000 सिक्के मिलेंगे, लेफ्टिनेंट को 3500, कप्तान को 6000, मेजर को 9000, कमांडर को 12000, मास्टर कमांडर को 15000 और अंत में प्रोवेस्ट को प्रति माह 18000 तांबे के सिक्के मिलेंगे। हर कोई चौंक गया। विभिन्न व्यवसायों के लिए राशि निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। यह एक नया युग है, एक नया समय, एक नया घर और एक नया राजा। राजा अमर रहें, राजा अमर रहें। वह जानता था कि वह शूरवीरों के प्रशिक्षण के तरीके को बदल देगा, लेकिन उसे धीरे धीरे शुरू करना पड़ा। इस युग में उनके पास पृथ्वी पर स्थापित लोगों की तरह कोई कठोर प्रशिक्षण नहीं था। वास्तव में जब वह 18 साल का हुआ था तो उसने एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करने से पहले 2 साल तक अपने देश की सेवा की थी।
वह किसी और से ज्यादा जानता था उन सभी सैन्य दिनचर्या का महत्व। चून की सिस्टम अंततः उसे तोपों और गन पाउडर बनाने पर सभी ज्ञान के साथ पुरस्कृत करेगा। यह मानना सुरक्षित है कि वह जल्द ही अपनी खुद की मशीन गन बना रहा होगा। इसलिए उसे पुरुषों के प्रतिबिंबों और शारीरिक स्थितियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे कुशलता से बंदूकें या कोई अन्य सैन्य उपकरण काम कर सकें। हालांकि उसके पास वर्तमान में कोई बंदूक नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस तरह के प्रशिक्षण से लाभों की उपेक्षा करेगा। उन दिनचर्या ने सैनिकों को खुद में, अपने अधीनस्थों और अपने साथियों में आत्मविश्वास बनाने में मदद की। इसने सैनिकों को अपने नेतृत्व कौशल में सुधार करने, अपनेपन, गर्व, दूसरों के प्रति करुणा और निश्चित रूप से बेहद मजबूत शरीर की भावना विकसित करने में भी मदद की। उसे जिन सैनिकों की जरूरत थी वे उसके, लोगों और राज्य के प्रति वफादार थे, और ऐसे पुरुष नहीं थे जो योग्यता या पैसे के लिए काम करते थे। उसने सैनिकों को गंभीरता से स्कैन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह लगभग हर किसी से अपनी आंखों से मिला। उसने एक अच्छी तरह से निपुण सैनिक की आभा दी। कल सुबह भोर से पहले सभी शूरवीर प्रशिक्षण के लिए भीतरी महल में इकट्ठा होंगे। इस प्रशिक्षण सत्र में नई दिनचर्या, साथ ही आपके सामान्य तलवार अभ्यास शामिल होंगे। जो भी देर से आएगा उसे बाकी दिन के लिए नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। एक अच्छे कारण के बिना 3 से अधिक अनुपस्थिति का परिणाम एक दिन के लिए कोई भोजन नहीं होगा और गहन दंड होगा। अब क्या तुम समझते हो? सभी शूरवीरों ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ मेरे राजा। उत्कृष्ट। अब खुद को 3 समूहों में विभाजित करें। ये किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समूह में 100 पुरुष होने चाहिए। एक बार जब उसने बात खत्म कर दी तो वह अपनी माँ और लूसी की तरफ चला गया। माँ, हमें सभी शूरवीरों, हमारे कर्मचारियों और खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। उसकी माँ ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, हम गेहूं से भरी 3 गाड़ियां लाए, एक गाड़ी फलियों से भरी, एक गाड़ी मटर से भरी, एक गाड़ी मुश्किल से, राई और जई से भरी, और अंत में खेती के लिए आवश्यक विभिन्न बीजों से भरी एक गाड़ी। यह अच्छा है। माँ, लूसी, कल सुबह क्या आप सभी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रसोई सभी शूरवीरों के लिए पर्याप्त भोजन बनाए? मुझे हर सुबह दिन के उजाले में भीतरी आंगन में सभी भोजन की डिलीवरी की आवश्यकता है। उसने धीरे से पूछा। आखिरकार वह उसकी माँ थी, न कि सेना में कोई सैनिक, और लूसी कोई थी जिसकी वह बहुत परवाह करता था। लूसी ने लैंडन के सुंदर चेहरे को देखा और शर्मा गई। भाई लैंडन कब से इतने शांत और सुंदर दिख रहे हैं? लूसी लैंडन को देखते हुए शर्माती रही। दूसरी ओर किम ने अपने बेटे के सुंदर चेहरे को देखा। वह मुस्कुराए और सोचा, मेरा छोटा बच्चा कब बड़ा हो गया? वह इतना प्यारा है, इतना सख्त और मर्दाना अभिनय कर रहा है। उसके गालों को धीरे से चुटकी लेते हुए उसने कहा, मेरा छोटा लड़का बड़ा हो गया है। बेशक मैं ये करूंगी, ये हमारा घर है, तुम्हें जो कुछ भी करने की जरूरत है बस कहो। भाई लैंडन, क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? मुझे जो कुछ भी करने की जरूरत होगी मैं करूंगी, लूसी ने कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा, उसका शर्माना तेज हो गया। किम ने देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। लैंडन भ्रमित था कि उसकी माँ क्यों हंस रही थी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद लूसी। उन्हें देखकर उसे लगा कि वह सच में धन्य है। हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ, वह मन ही मनाह भरे बिना नहीं रह सका। महिला, तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं ले सकती? हालांकि मैं 15 साल का लग सकता हूँ, मैं एक पूर्ण विकसित आदमी हूँ। क्या तुम यह नहीं देख सकती कि यह एक गंभीर सैन्य क्षण है? तुमने अभी अभी कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी तुम यहाँ हो, सार्वजनिक रूप से मेरे गालों को चुटकी ले रही हो। मैं हार मान लेता हूँ। सौभाग्य से किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा, या अन्यथा ये गंभीर माहौल एक मजाक होगा। एक बार जब उसने अपनी माँ से बात करना समाप्त कर दिया तो उसने चारों ओर देखा और अपने सभी सैनिकों को 3 मुख्य समूहों में विभाजित देखा, जिसमें कमांडर लूसियस शामिल नहीं था। वह अपने चेहरे पर एक गंभीर नज़र के साथ उनकी ओर चला गया। चूंकि हमारे राज्य में 3 शूरवीर कप्तान हैं, सभी शूरवीरों को इन कप्तानों के तहत समूहित किया जाएगा। सभी शूरवीर कप्तान बदले में कमांडर लूसियस को जवाब देंगे। कप्तान जोश भीड़ से बाहर निकला और एक सलाम दिया। मेरे राजा, उसने अभी भी घुटने पर झुकते हुए कहा, तुम पहले समूह में सभी पुरुषों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और देखभाल करोगे। जैसा आप चाहे मेरे राजा। जोश लूसियस की ओर बढ़ा, उसे एक सलाम दिया, कमांडर कहा और पहले समूह की ओर चला गया। जब वह उनके सामने पहुंचा तो वे सभी चिल्लाए, कप्तान।
जोश फिर उनके सामने खड़ा हो गया और लैंडन का सामना किया। लैंडन ने फिर मार्क और गैरी को अन्य टीमों को आवंटित करने के साथ जारी रखा, उसी परिदृश्य को दोहराते हुए। एक बार जब हर कोई अपने विभिन्न समूहों से संतुष्ट हो गया, तो उन सभी ने लैंडन का सामना किया और चिल्लाया, मेरे भगवान! उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में यहाँ से संबंधित थे, जैसा कि वे राजधानी में थे। किसी ने भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था जितना लैंडन कर रहा था। आप सभी एक दूसरे को परिवार के रूप में, एक दूसरे के भाई के रूप में लेंगे। आप एक साथ खाएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ मजबूत होंगे और इस राज्य को एक साथ बनाएंगे। कोई भी शूरवीर कभी पीछे नहीं छूटेगा। वे दंग रह गए और समान रूप से आश्चर्यचकित थे। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कोई वाक्यांश सुना था। इस दुनिया में मजबूत शासन करते हैं और कमजोर मर जाते हैं। यही चीजें थीं, लेकिन चूंकि उनमें से अधिकांश को साम्राज्य में कमजोर माना जाता था, इसलिए वे लैंडन के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। अभी के लिए हम भूमि का निरीक्षण करेंगे। कमांडर लुसियस, आप क्या सोचते हैं? लैंडन ने लुसियस को देखते हुए पूछा। मेरे राजा, यह एक उत्कृष्ट विचार है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम सभी निरीक्षण के लिए जाएं, ताकि यह जान सके कि बेयर की रक्षा कैसे करें। लुसियस ने तुरंत जवाब दिया, मैं सहमत हूं। आखिरकार हमें यहाँ की स्थिति की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। हमारे द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर हम सभी को उचित रूप से कर्तव्य और जिम्मेदारियां आवंटित करने में सक्षम होंगे। अभी के लिए चलो बेयर्ड को देखते हैं। सभी को जरूरत थी। जैसे ही वह अपने पुरुषों के साथ बाहर निकलने वाला था, लुसियस ने उसे एक मुस्कान के साथ रोक दिया। छोटे लैंडन, क्या तुम्हारे गाल अभी भी दर्द करते हैं?